उनके जो सहयोगी थे वो जरूर मारने के लिए दौड़े भगवान को, लेकिन बलि तो जानता था कि मारने का मतलब क्या है। अरे जो सबको जीवन देता है, जो सबका लालन पालन करता है और जो सबको मारता है, उसको हमको जिलाने में और मारने में कितना समय लगेगा। बलि ने सबको रोक दिया था, माई रुक जाओ, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रभु सब कुछ करते हैं, प्रलय करने में 1 सेकंड लगा दे। लेकिन भगवान को खुश कर लिया किसने? बलि ने। क्या कर लिया? भगवान को खुश कर दिया। किसके भरोसे पे? किसके दम पे? बलि राजा ने अपनी भक्ति और नम्रता के दम पर श्री ठाकुर जी को खुश कर दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। क्योंकि बलि अब वो राक्षस नहीं रहा था। क्या नहीं रहा था? क्योंकि जो व्यक्ति गौ सेवा करता है वो कभी राक्षस नहीं हो सकता। जो गौ सेवा करें वो राक्षस नहीं हो सकता। जो ब्राह्मणों की सेवा करें वो राक्षस नहीं हो सकता। और जो महाराज गुरु की सेवा करे वो कभी राक्षस हो ही नहीं सकता। और बलि ने भी 3 ही काम किए थे और तीनों के बम पर महाराज देवताओं को जीत लिया। नीचे जितने भी वरुण देव इत्यादि सब थे, सबको भगा दिया, जीत लिया। और क्या? भूमंडल पर भी अपना कब्जा कर लिया। तभी तो कहते हैं कि जब भक्ति चरम सीमा पर आ जाए, क्या चरम सीमा पर आ जाए, तो महाराज उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है? कोई उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता है मेरे भाई। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की बहुत कोशिश करी, नहीं मार सका। प्रहलाद जी को उनके ही पिताजी ने मारने की कोशिश करी थी मेरे भाई बहन। क्या महाराज कभी अग्नि में जलाते हैं, कभी बड़े बड़े हाथियों से पैरों के नीचे को चलवा देते हैं, कभी कभी महाराज भूखा रखते हैं। क्या करते हैं? भूखा रखते हैं। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10-10 दिन भूखा रखते हैं। लेकिन क्या होता है? हिरण्यकश्यप जी महाराज तो भूखा रखते हैं, अन्नपूर्णा मैया भोजन का थाल लेकर के पहुंच जाती है उस जेल के अंदर जहां पर उसको बांधा गया है। जेल में महाराज बिठाते हैं, बिठा करके जैसे अपने बच्चे को आप लोग भोजन कराते हो ना, वैसे ही अन्नपूर्णा मैया भी उनको भोजन कराती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। कि जाको राके साया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग बेरी हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 ओ बल न बाका होता उसका, बल न बाका होगा उसका, रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। क्या
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जिसको बचाना चाहे तो महाराज पानी में डुबो करके पाताल में भी चला जाए, वहां से भी बचा के ले आता है। और जब मारने को आए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बचा पाए महाराज। आपने देखा होगा दो केदारनाथ में जल सैलाब आया था, मुझे आज भी वो मंजर याद है। वहां पर महाराज कितने लोग थे, लेकिन बचे कौन? जिसको भोलेनाथ ने बचाया। मेरे केदार बाबा ने जिसको बचाया वही बचा। और महाराज कई लोग तो कह रहे थे कि अब तो भोलेनाथ का जो मंदिर है ना केदार बाबा का, वो रुकेगा ही नहीं, बह जाएगा। लेकिन देखो कहते हैं ना, भगवान अपनी भी सुरक्षा करता है और अपने भक्तों की भी सुरक्षा करता है। गाड़ियां, मकान, इतने लोग मारे गए, लेकिन जो भगवान के असली भक्त थे वो वाकई में फिर भी बच गए। क्या? भगवान के जो असली भक्त थे वो वाकई में फिर भी बच गए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान ने बचा लिया भाई। तभी तो कहते हैं कभी भी किसी भी तीर्थ में जाओ तो पिकनिक मनाने नहीं जाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के लोग कुछ ज्यादा एडवांस हो गए। वो महाराज शादी हुई और फिर महाराज केदारनाथ जा रहे हैं। शादी होते तो भगे बात। अब जरा सोचो, शादी होने के बाद सत्यनारायण कथा तो होगी नहीं वहां पे। शादी के बाद में अपने घर में रहना चाहिए, कहीं इधर उधर बाहर नहीं जाना चाहिए। जब या तो शादी से पहले जाना चाहिए या फिर एक आध साल बाद जाना चाहिए। और महाराज देखो ऐसी सफाई करी बाबा ने, क्योंकि बाबा को जब गुस्सा आता है तो महाराज वो किसी को नहीं देखता। डमरू की आवाज में मानो सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ भूल गया बाबा और महाराज सब सफाया कर दिया। अब जब कभी दोबारा जाने का मौका लगे तो जाके देखना, आज केदारनाथ बाबा के चारों तरफ कितना सुंदर। पहले महाराज पैर रखने को जगह नहीं हुआ करती थी, छोटी छोटी गलियां हो गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, सब लोग बह गए, जितना सबने बनाया सब बह गया। उनकी जगह खाइयां हो गई बड़ी बड़ी। तो सरकार ने क्या किया, सभी खाइयों को पाट दिया और उसमें महाराज बहुत बड़ा मैदान बना दिया। मैदान के अंदर अनेक प्रकार के महाराज सुंदर सुंदर बगीचे की टाइप में ऐसे बनाए। इसलिए भगवान का जब मन होता है तो वो महाराज किसी को भी बचा लेता है, और जब उसको मारने का मन होता है तो उसको मार देता है। प्रहलाद जी महाराज को बहुत मारने की कोशिश करे। हिरण्यकश्यप कहता है, अरे बेटा मान जा, नारायण की भक्ति मत कर, बस जो करना है तेरे को कर, कोई बात नहीं, सारी छूट है। पाप का तो महाराज इतना करोगे उतना फायदा। हिरण्यकश्यप क्या कहता है, पाप जितना करोगे उतना फायदा, लेकिन नारायण की भक्ति मत कर। अरे भक्ति ही करनी है तो भोलेनाथ की करना, भक्ति ही करनी है तो तेरे को मेरी कर, मेरे नाम से मंत्र जाप किया कर, मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा। प्रहलाद जी कहने लगे, आप मुझे क्या क्या दे सकते हो जरा बताओ। उसने कहा, क्या है इस दुनिया में जो मैं तुमको नहीं दे सकता? क्या इस दुनिया में आप किसी को प्राण दे सकते हैं? किसने पूछा? प्रहलाद जी ने। क्या आप प्राण दे सकते हैं? हिरण्यकश्यप सोच में पड़ गया। क्या पड़ गया? सोच में कि प्राण कैसे दिए जाते हैं भाई। सारी विद्या सीखी लेकिन प्राण देना तो हमने नहीं सीखा। उन्होंने कहा ये से कैसे हो सकता है? अच्छा चलो मैं प्राण नहीं दे सकता, क्या तुम्हारा नारायण प्राण दे सकता है? उन्होंने कहा हाँ हमारा मेरा नारायण प्राण दे सकता है। और मैंने प्रत्यक्ष देखा है अपनी आंखों से। क्या? कि जब मैं अपने यहाँ जो कुमार है उसके यहाँ मैंने 2 बिल्ली के बच्चों को देखा। क्या?
जो खुमार था वो मटकी महाराज उसमें रख रहा था जिसमें मटकी पकाई जाती है, और उस मटकी के नीचे 2 बिल्ली के बच्चे थे, और वो यादवर जाने वारे तेरो पुजारी है गिरधारी। भैया दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के मीठी मीठी